पवित्र बाइबल का वचन पढ़े और सुने जाने पर प्रभु यीशु मसीह आपको और आपके परिवार को आशीष दे। पवित्र बाइबल एक राजा की पुस्तक का एक अध्याय वचन 1 से 53 यह कहता है। वचन 1 दाऊद राजा बूढ़ा वरन बहुत पुरनिया हुआ, और यद्यपि उसको कपड़े ओढ़ाए जाते थे तो भी वह गर्म न होता था। वचन 2 सो उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, हमारे प्रभु राजा के लिए कोई जवान कुंवारी ढूंढी जाए जो राजा के सम्मुख रहकर उसकी सेवा किया करे और तेरे पास लेटा करे कि हमारे प्रभु राजा को गमी पहुंचे। वचन 3 तब उन्होंने समस्त इस्राएली देश में सुंदर कुंवारी ढूंढते ढूंढते अबीशग नाम एक शूनेमिन को पाया और राजा के पास ले आए। वचन 4 वह कन्या बहुत ही सुंदर थी और वह राजा की दासी होकर उसकी सेवा करती रही, परंतु राजा उससे सहवास न हुआ। वचन 5 तब हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह सिर ऊंचा करके कहने लगा कि मैं राजा हूंगा, सो उसने रथ और सवार और अपने आगे आगे दौड़ने को 50 पुरुष रख लिए। वचन 6 उसके पिता ने तो जन्म से लेकर उसे कभी यह कहकर उदास न किया था कि तूने ऐसा क्यों किया। वह बहुत रूपवान था और अबशालोम के पीछे उसका जन्म हुआ था। वचन 7 और उसने सरूयाह के पुत्र योआब से और एब्यातार याजक से बातचीत की और उन्होंने उसके पीछे होकर उसकी सहायता की। वचन 8 परंतु सादोक याजक यहोयादा का पुत्र बनाया, नातान नबी, शिमीरेई और दाऊद के शूरवीरों ने अदोनिय्याह का साथ न दिया। वचन 9 और अदोनिय्याह ने जहलेत नाम पत्थर के पास जो एनरोगेल के निकट है भेड़ बैल और तैयार किए हुए पशु बलि किए और अपने भाई सब राजकुमारों को और राजा के सब यहूदी कर्मचारियों को बुला लिया। वचन 10 परंतु नातान नबी और बनाया और शूरवीरों को और अपने भाई सुलैमान को उसने न बुलाया। वचन 11 तब नातान ने सुलैमान की माता बत्शेबा से कहा, क्या तूने सुना है कि हग्गीत का पुत्र अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और हमारा प्रभु दाऊद हसे नहीं जानता। वचन 12 इसलिए अब आ, मैं तुझे ऐसी सम्मति देता हूं जिससे तू अपना और अपने पुत्र सुलैमान का प्राण बचाए। वचन 13 तू दाऊद राजा के पास जाकर उससे यों पूछ कि हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने शपथ खाकर अपनी दासी से नहीं कहा कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी राजगद्दी पर विराजेगा? फिर अदोनिय्याह क्यों राजा बन बैठा है? वचन 14 और जब तू वहां राजा से ऐसी बातें करती रहेगी तब मैं तेरे पीछे आकर तेरी बातों को पुष्ट करूंगा। वचन 15 तब बत्शेबा राजा के पास कोठरी में गई। राजा तो बहुत बूढ़ा था और उसकी सेवा टहल शूनेमिन अबीशग करती थी। वचन 16 और बत्शेबा ने झुककर राजा को दंडवत की और राजा ने पूछा, तू क्या चाहती है? वचन 17 उसने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, तूने तो अपने परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर अपनी दासी से कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा। वचन 18 अब देख अदोनिय्याह राजा बन बैठा है और अब तक मेरा प्रभु राजा इसे नहीं जानता। वचन 19 और उसने बहुत से बैल तैयार किए, पशु और भेड़ें बलि की और सब राजकुमारों को और एब्यातार याजक और योआब सेनापति को बुलाया है, परंतु तेरे दास सुलैमान को नहीं बुलाया। वचन 20 और हे मेरे प्रभु, हे राजा, सब इस्राएली तुझे ताक रहे हैं कि तू उनसे कहे कि हमारे प्रभु राजा की गद्दी पर उसके पीछे कौन बैठेगा। वचन 21 नहीं तो जब हमारा प्रभु राजा अपने पुरखाओं के संग सोएगा तब मैं और मेरा पुत्र सुलैमान दोनों अपराधी गिने जाएंगे। वचन 22 यों बत्शेबा राजा से बातें कर ही रही थी कि नातान नबी भी आ गया। वचन 23 और राजा से कहा गया कि नातान नबी हाजिर है। तब वह राजा के सम्मुख आया और मुंह के बल गिरकर राजा को दंडवत की। वचन 24 और नातान कहने लगा, हे मेरे प्रभु, हे राजा, क्या तूने कहा है कि अदोनिय्याह मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरी गद्दी पर विराजेगा? वचन 25 देख उसने आज नीचे जाकर बहुत से बैल तैयार किए हुए पशु और भेड़ें बलि की हैं और सब राजकुमारों और सेनापतियों को और एब्यातार याजक को भी बुला लिया है और वे उसके सम्मुख खाते पीते हुए कह रहे हैं कि अदोनिय्याह राजा जीवित रहे।
वचन 26, परंतु मुझ तेरे दास को और सादोक याजक और यहोयादा के पुत्र बनाया, और तेरे दास सुलैमान को उसने नहीं बुलाया। वचन 27, क्या यह मेरे प्रभु राजा की ओर से हुआ? तूने तो अपने दास को यह नहीं जताया है कि प्रभु राजा की गद्दी पर कौन उसके पीछे विराजेगा। वचन 28, दाऊद राजा ने कहा, बतशेबा को मेरे पास बुला लाओ। तब वह राजा के पास आकर उसके सामने खड़ी हुई। वचन 29, राजा ने शपथ खाकर कहा, यहोवा जो मेरा प्राण सब जोखिमों से बचाता आया है। वचन 30, उसके जीवन की शपथ, जैसा मैंने तुझ से इस्राएल के परमेश्वर यहोवा की शपथ खाकर कहा था कि तेरा पुत्र सुलैमान मेरे पीछे राजा होगा और वह मेरे बदले मेरी गद्दी पर विराजेगा, वैसा ही मैं निश्चय आज के दिन करूंगा। वचन 31, तब बतशेबा ने भूमि पर मुंह के बल गिर राजा को दंडवत करके कहा, मेरा प्रभु राजा दाऊद सदा तक जीवित रहे। वचन 32, तब दाऊद राजा ने कहा, मेरे पास सादोक याजक नातान नबी अहोयादा के पुत्र बनायाह को बुला लाओ। सो वे राजा के सामने आए। वचन 33, राजा ने उनसे कहा, अपने प्रभु के कर्मचारियों को साथ लेकर मेरे पुत्र सुलैमान को मेरे निज खच्चर पर चढ़ाओ और गीहोन को ले जाओ। वचन 34, और वहां सादोक याजक और नातान नबी इस्राएल का राजा होने को उसका अभिषेक करें। तब तुम सब नरसिंगा फूंक कर कहना, राजा सुलैमान जीवित रहे। वचन 35, और तुम उसके पीछे पीछे इधर आना और वह आकर मेरे सिंहासन पर विराजे, क्योंकि मेरे बदले में वही राजा होगा और उसी को मैंने इस्राएल और यहूदा का प्रधान होने को ठहराया है। वचन 36, तब यहोयादा के पुत्र बनायाह ने कहा, आमीन। मेरे प्रभु राजा का परमेश्वर यहोवा भी ऐसा ही कहे। वचन 37, जिस रीति यहोवा मेरे प्रभु राजा के संग रहा, उसी रीति वह सुलैमान के भी संग रहे और उसका राज्य मेरे प्रभु दाऊद राजा के राज्य से भी अधिक बढ़ाए। वचन 38, तब सादोक याजक और नातान नबी और यहोयादा का पुत्र बनायाह करेतियों और पलेतियों को संग लिए हुए नीचे गए और सुलैमान को राजा दाऊद के खच्चर पर चढ़ाकर गीहोन को ले चले। वचन 39, तब सादोक याजक ने यहोवा के तंबू में से तेल भरा हुआ सिंग निकाला और सुलैमान का राज्याभिषेक किया। और वे नरसिंगे फूंकने लगे और सब लोग बोल उठे, राजा सुलैमान जीवित रहे। वचन 40, तब सब लोग उसके पीछे पीछे बांसुली बजाते और इतना बड़ा आनंद करते हुए ऊपर गए कि उनकी ध्वनि से पृथ्वी डोल उठी। यदि आप विश्वास करते हैं तो यह वचन सभी विश्वासियों को भेजें और इस चैनल को प्रभु यीशु मसीह के नाम से सब्सक्राइब करें और आशीष प्राप्त करें। धन्यवाद।